तो कल के एपिसोड से संबंधित महर्षि प्रश्न था। आप श्री का कहना है, अनेक 2-3 लोगों के आए हैं कि उसमें गुरुजी जब तुलसीदास जी को उपदेश देते हैं तो उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो जाती है। बिल्कुल। तो उनका कहना है कि ये सिद्धांत तो ज्ञान वैष्णव मार्ग, विरोध, ज्ञान मार्गियों का है, बिल्कुल वैष्णव से विरोध है एक बिल्कुल तरह वैष्णव विरोधी है। हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वैष्णव में तो कहा गया कि मुक्ति भी पिशाचनी है। पीछा, बिल्कुल ठीक तो बात। ये हाँ। ऐसा क्यों उसमें आया गया या क्या अच्छा, कारण, इनको लग इसके रहा है पीछे क्या गलत है। कारण? हाँ, हाँ, बिल्कुल महर्षि। देखो, आप ध्यान से शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि हम एक एक डायलॉग का बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमारा सिद्धांत टूटे ना। अब वहां पर से आया है, मैं नहीं आया है। तो वह क्या कहा कि आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो जाती है। अगर वहां होता ना आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा का रूप, तो आत्मा परमात्मा में मिलकर शब्द होता तो ज्ञान मार्ग का होता। लेकिन आत्मा परमात्मा से मिलकर, ये प्रेम का सिद्धांत है, ये भक्ति का सिद्धांत न कि ज्ञान का। तो यहाँ में शब्द नहीं, यहाँ से शब्द है। से और में बहुत अंतर है। जैसे गंगा जी समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र रूप हो गई, मिल गई हो, उन्हीं का रूप हो गई। और जब गंगा जी दैवी रूप से प्रकट होती है और समुद्र देवता जब शांतनु के रूप में होते हैं, तो वहाँ पर गंगा जी समुद्र से मिलती है, माने शांतनु से, और उनके यहाँ संतानें होती है। तो वह है गंगा जी शांतनु से मिलना, न कि में मिलना। तो समुद्र में गंगा जी जाती हैं तो वो में मिलती है, और यहाँ पर से मिल रही है। तो ये अंतर है। तो ज्ञान मार्ग में गंगा नदी समुद्र में मिल करके समुद्र रूप हो जाती है। ये ज्ञान का उदाहरण दे रहा है। और प्रेम का उदाहरण, जब साकार रूप धारण करते हैं माते श्री गंगा जी, और समुद्र शांतनु के रूप में जब जन्म लेते हैं, आते हैं, तो उनका है कि वहाँ कहेंगे गंगा का शांतनु से मिलन, और नदी के रूप में क्या कहेंगे, समुद्र में मिलन। तो ये में और से का ये अंतर है। और दूसरी बात, यहाँ आगे जो आया कि भगवान का रूप कैसे हो गई हो, आत्मा तो नित्य दास है, तो भगवान का रूप कैसे? तो सुनिए आप, इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ रामायण से पहले। तो रामायण में भी लिखा हुआ है कि वही जानही जेहि देहि जनाई, और जानत तुमही होई जाई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ज्ञान मार्ग वाला नहीं लगा सकते। माने भगवत रूप हो जाता है जीव, अर्थात भगवान के धाम में सब कुछ भगवान का रूप होता है। वहाँ माया नहीं, वहाँ प्रकृति नहीं, वहाँ कोई उपाधि नहीं, वहाँ सब कुछ भगवान है। और एक उदाहरण और है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, ये है। और दूसरा कि राधा श्याम श्याम रटत राधा श्याम भई, और राधा पूछे सखियन सो राधा किते गई। अब ये प्रेम वाला मिलन है भाई, ये ज्ञान मार्ग वाला नहीं है। और भी कहीं मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तो इसलिए, और यहाँ भी कहा जाए हम देवो भूत्वा देवम यजेत, इसका अर्थ क्या हुआ? देवो भूत्वा देवम यजेत। अब इसका अर्थ थोड़ी कि व्यक्ति देवता बन गया, बल्कि महर्षि अपने वैष्णव संप्रदाय में तो कहा ही गया कि कोई भी उपासना करने से पहले सबसे पहले गुरु मंत्र या कुछ भी से करने से पहले तिलक लगाया जाए। और तिलक का अर्थ यह है कि आप मंदिर स्वरूप हो जाओगे, मतलब बराबर का बन करके, या तभी आपका प्रेम यही होगा। श्लोक अर्थ है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, माने देवता बनकर ही देवता की पूजन हो सकता है। बिल्कुल। तो भगवान के धाम में जितने भी सब भगवत स्वरूप हैं, लेकिन वो ज्ञान वाला भगवत स्वरूप नहीं, उनको कोई सायुज्य मुक्ति नहीं, वहाँ मुक्ति का प्रवेश नहीं है, मुक्ति ऐसा के भक्ति। तो यहाँ से शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि में का। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये भक्ति का सिद्धांत टूटा नहीं, ये भक्ति का ही सिद्धांत है कि आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती, आत्मा परमात्मा से मिलती है। और जो भी आत्मा परमात्मा के धाम में है, सखा सखी किसी भी रूप से, वो भगवत स्वरूप ही उनके शरीर होते हैं। उनके जो तन होते हैं वो माया जनित नहीं होते, वो उसमें कोई विकार नहीं होता। तो सच्चिदानंद चिदानंद मैं देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो केवल श्री कृष्ण का वपु ही चिदानंदमय नहीं, बल्कि वहाँ सखी सहचर्य जितने भी परिकर हैं, सबका तन चिदानंदमय होता है। जिस तत्व के परमात्मा उसी तत्व का सिर है, लेकिन वहाँ एकत्व नहीं है। एकत्व का मतलब वो मुक्ति वाला में वाला नहीं, वहाँ से वाला है। क्योंकि भगवान से जो प्रेम करते हैं वो भगवत रूप ही होते हैं। यहाँ प्रेम सिद्धांत है, न कि ज्ञान का। तो यहाँ आत्मा परमात्मा में मिलकर शब्द नहीं है, आत्मा परमात्मा से मिलकर ये शब्द है। इसलिए सिद्धांत बिल्कुल नहीं टूटा। और आपने अच्छा प्रश्न किया है, इससे और लोगों को भी ज्ञान मिला।
अगला हमारे श्री सखियों को भी कायव्य रूपा कहा गया। हाँ, और बिल्कुल। रात्रि के समय में सब सखियां श्री जी में प्रवेश बिल्कुल करती हैं, तो वो प्रवेश मुक्त कर थोड़ी जाते हो हैं, गई। बिल्कुल। अब वो कोई माया, क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्ग वाली मुक्ति थोड़ी वहाँ है। मुक्ति से आगे, अरे मुक्ति तो हमारे यहाँ पिशाचन शब्द का प्रयोग किया मुक्ति के लिए, वो मुक्ति कैसे, ये तो मुक्ति से भी आगे। कहा ना कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। ये प्रेम वाला मिलन है, न कि ज्ञान मार्ग वाला। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। वहाँ में शब्द नहीं, वहाँ से शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ, लेकिन व्याख्या नहीं की, क्योंकि सीरियल है, लोग बोर ना हो जाएं, ज़्यादा प्रवचन हम वहाँ कर नहीं सकते, तो इसलिए देखना पड़ता है लोगों को भी। ज़्यादा हम वहाँ पर डिटेल में जाएंगे, प्रवचन ही हो जाएगा, सीधा लोग कहेंगे सीरियल दिखा रहे हैं कि प्रवचन जा रहे हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा मर्यादा देखना पड़ता है। और फिर हाँ, इसलिए हमने चरण छाया में कार्यक्रम रखा, जिसको भी शंका हो वो यहाँ प्रश्न कर सकता है।